मैं पंकज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में जो है वो 1857 की क्रांति जो है वो शुरू किए थे। आज हम उसी कड़ी में इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे जो बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम होगा उसमें भी इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्रांति के समय हमारे इस देश में और इंग्लैंड में कौन कौन व्यक्ति जो है वो किस पोस्ट पे थे। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लैंड की महारानी जो थी वो विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पामस्टन, ये जो थे वो इंग्लैंड के महारानी और प्रधानमंत्री। आगे देखिए, हमारे भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, इसमें इस क्रांति का योजना जो है, जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में इस क्रांति का जो योजना है वो बनाए थे हमारे नाना साहब और अजीमुल्ला खान कानपुर बिठूर से। आगे देखिए, इस क्रांति का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, सिंबल कहने का मतलब हुआ कि पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो उस समय जो प्रतीक रखा गया, जो सिंबल रखा गया वो ये था कि हरे रंग के झंडे में ऊपर जो है वो टॉप में कमल का फूल और बॉटम में रोटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति के समय अपने जो है वो अपने अपने पोस्ट पे थे। और हमारे देश में जो क्रांति का योजना बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो नाना साहब और अजीमुल्ला खान कानपुर बिठूर से। अब आगे इसमें 1857 की जो क्रांति है उसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कौन इसका जो स्वरूप है वो किस तरीके का था, हम लोग उसे किस तरीके से मानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बीडी सावरकर जी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको जो है वो स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहे हैं। अपने जो उनके बुक है द वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इस बुक में उन्होंने लिखा है कि ये जो 1857 की जो लड़ाई है वो स्वतंत्रता का पहला युद्ध है हम भारतीयों के लिए। आगे देखिए, जो सेकेंड जो है वो आरसी मजूमदार जी ने, उन्होंने इस क्रांति को क्या नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया है कि ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि प्रथम इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले जो है वो कई सारे छोटे बड़े जो युद्ध है वो लड़ाई लड़ चुके थे। अपने यहाँ जो लोग थे वो क्षेत्रीय लोग थे, वो जो है वो लड़ाई लड़ चुके हुए थे। आगे देखिए, राष्ट्रीय इसलिए नहीं क्योंकि उस समय हम लोग जो आगे पढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि दिल्ली के जो बादशाह है बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपने जो मुगल बादशाह खत्म हो गया था तो उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़े। इसके बाद जो है वो जो भी जगह थे भारत में, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में आ गया था, वो सारे जगह को वापस लेने के लिए जो लीडर थे वो लड़ाई लड़े थे। तो राष्ट्रीय इसलिए नहीं कहते हैं। तीसरा जो है वो ना ही स्वतंत्रता का युद्ध इसलिए नहीं क्योंकि सारे जो लोग थे वो पार्टिकुलर जगह के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। एक अच्छा सा नेतृत्व करने वाले जो लीडर थे, जो नेता थे, उसका कमी था, जिसके कारण मजूमदार जी ने ये सेंटेंस हमारे लिए दिए हुए हैं। आगे देखिए, तीसरे नंबर पे आता है बेंजामिन डिसरायली। उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह दिया है, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो लोगों का लगाव होता है तो उसके लिए अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना, रिवोल्ट करना, ये नाम दिए हैं। एसएन सेन, इन्होंने जो है वो अपना जो बुक है 1857, उनका एक बुक ही है, जिस बुक में उन्होंने लिखा है कि ये जो युद्ध है वो धर्म का युद्ध शुरू होता है लेकिन खत्म स्वतंत्रता के युद्ध पे जाकर के समाप्त हो जाती है। समझे? तो धर्म का युद्ध इसलिए, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे मंगल पांडे की कहानी, जो धर्म के लिए उन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी और आगे जो है वो उनके जाने के बाद, उनको फांसी मिलने के बाद भी ये क्रांति एकदम चालू रहा और लास्ट जो है वो स्वतंत्रता का वो जो युद्ध है वो उसमें बदल गया। आगे देखिए, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले, इन्होंने इसको सिपाही विद्रोह नाम दिया है। अपने क्लास 8 और क्लास 10 के जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिपाही म्यूटिनी करके नाम दिया है, जिसको कहते हैं सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह इसलिए क्योंकि मंगल पांडे से शुरू होता है और वो जो है वो बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के जो है वो सिपाही थे।
तो उन्होंने जो है वो लड़ाई शुरू की, तो इसलिए इसको जो है वो विद्रोह, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए टी.आर. होम्स जो है उन्होंने इसका नाम दिया है बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष। लास्ट में हमारे आते हैं मौलाना अहमद उल्लाह। इन्होंने एक बहुत ही अच्छे से वर्ड का यहाँ पे उल्लेख किए हैं। सबसे पहले देखिए जिहाद, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद, धार्मिक युद्ध, यानी कि धर्म, उस समय जो वो इनफील्ड राइफल्स में जो वो कारतूस का यूज करते थे उसमें गाय और सुअर की जो चमड़ी है उसको यूज किया करते थे अंग्रेज जो है वो, तो इसलिए इन्होंने उसको क्या नाम दिया, धार्मिक युद्ध। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जब कारण पढ़ेंगे कॉज कि 1857 का जो है वो कारण क्या था क्रांति का, तो उसमें आपको दिखाई देगा एक था धार्मिक और सामाजिक कारण। तो धार्मिक कारण में आप देखेंगे कि वहां पे अपने यहाँ जो अपना जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें अंग्रेज ने क्या किया था कि बलपूर्वक, जबरदस्ती जिसे हम लोग बोलते हैं, कि अंग्रेजी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको उसमें मिलाने का काम कर रहे थे। तो अंग्रेज के खिलाफ ये धार्मिक युद्ध, जिहाद। आई होप आपने ये बातों को समझा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की जो क्रांति है उसका कारण क्या था। उस कारण को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्लास होगा। आगे जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।